अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलर क्यू। लास्ट में हम लोगों ने सिंगल क्यू देखी थी। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक क्यू होती है और हमारे पास रियर और फ्रंट इनिशियली हमारे पास क्या होते थे, -1। और हम लोग कोई इंसर्ट करवाते थे किसी एलिमेंट को 1 मीन 2, तो साथ साथ वो रियर मूव करता जाता था, ठीक है, और फ्रंट वहीं पे रहता था हमारे पास, ठीक है। अब हमारा रियर यहाँ पे आ जाता था और फ्रंट यहाँ पे होता था। और अगर हम लोगों ने किसी एलिमेंट को पॉप करना होता था, मीन के क्यू में यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जिसको एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं उसी को हम लोग डिलीट करवाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट यहाँ पे होता था। तो अगर फॉर एग्जांपल के हम लोग लें, अगर हम लोग ये रिमूव करते हैं, मीन के इन दोनों को पॉप करवा दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टैक खाली है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल की अगर बाद में हम लोग 7 इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये 5, ठीक है। अगर हम लोग 5 7 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो रियर हमारे पास किस पे है, पोजीशन पे, तो 4 पोजीशन पे। मीन इफ साइज -1, साइज इसका कितना है, 5, ठीक है, और 5 - 1 4, और इस पे है। तो यहाँ पे वो क्या शो कर देता था कि हमारे पास जो क्यू है वो फुल है। और अब वो अगर हम लोग 7 का करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि हमारे पास जो क्यू है वो तो फुल है, अब तुम कहाँ इंसर्ट होगे, कहीं भी नहीं। तो इसको देखते हुए हमारे पास सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये होता है कि अगर हमारे पास लास्ट से एलिमेंट अगर वो उसको DQ कर दिया गया है तो इस 7 को यहाँ पे इंसर्ट कर दे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पे हम लोग एक क्यू ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग एक क्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर क्यू है। ये हमारे पास एक सर्कुलर क्यू है। इसका साइज हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितना है हमारे पास, अरे का साइज दिया हुआ 7, मीन अगर हम लोग इस क्यू का साइज -1 जो कि 7 है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास अरे में देखा जाए। हम लोग अगर सबसे पहले इंसर्ट करवाया, सबसे पहले 7, ठीक है, फिर हम लोगों ने 8 करवाया है, फिर उसके बाद 9, फिर 11, फिर 15, फिर उसके बाद 17, फिर 20, फिर 2, ठीक है। तो हमारे पास एक और क्यू होगी, हमारे पास एक क्यू आ गई है। अब हम लोगों ने सबसे पहले पॉप करवाना है, ठीक है। तो पॉप क्या, कौन सा एलिमेंट होगा, हमारे पास 7 होगा। इस वाले पे आएगा। अब हमारे पास रियर कहाँ है, रियर यहाँ पे है, और अब फ्रंट कहाँ पे है, ये। अब ये मूव कर गया, नेक्स्ट पे चला गया, ठीक है। अब ये सर्कुलर है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच है। अब जब 7 यहाँ पे गया है तो यहाँ पे 7 रिमूव हो गया है, ठीक है, 7 यहाँ से रिमूव हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग फिर 8 इंसर्ट करवाएंगे यहाँ पे, और 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 8 रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और अगर हम लोग बाद में करेंगे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 19 करवाना है, 21 करवाना है, और 50 करवाना है इंसर्ट, तो सिंगल क्यू में हमारे पास ये होता था कि वो डिस्प्ले कर देता था कि हमारे पास जो क्यू है वो फुल है। लेकिन सर्कुलर क्यू में हमारे पास ये होता है कि आगे वाला जो खाली है तो ये रियर यहाँ पे मूव कर जाएगा। फ्रंट तो यहाँ पे आ गया हुआ है ना, तो ये रियर यहाँ पे मूव कर जाएगा और यहाँ पे 19 इंसर्ट कर देगा। फिर उसके बाद रियर यहाँ पे आएगा और सर्कुलरी यानी कि सर्कुलरी रियर भी मूव करेगा एंड फ्रंट भी मूव करता जाएगा, ठीक है।
वहाँ पे यहाँ होता था कि अगर वो साइज़ -1 है तो वो शो करवाते कि वो फुल हो चुका है, लेकिन सर्कुलर क्यू में हमारे पास ऐसा नहीं होता। सो यही था आज का लेक्चर। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।